Hello everyone, welcome to my history class. So dear students, we are going to continue chapter 2nd, Kings, Farmers and Towns. In our previous videos, we have completed till topic 6. So today we will start from topic 7, back to basics. फिर से हम बेसिक्स के पास जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिसाइफरमेंट ऑफ ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट. जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इन स्क्रिप्ट्स को कैसे डिसाइफर किया, व्हाट वाज द स्टोरी, ऑल दिस वी विल रीड इन दिस टॉपिक. हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड, इंस्क्रिप्शंस को कैसे डिसाइफर किया गया. सो फार वी हैव बीन स्टडिंग excerpts फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस अमंगस्ट अदर थिंग्स. सो अगर हम देखें तो हमारी जो स्टडी होती है वो हम कुछ हमारा पर्पस डिफरेंट होता है, हम किसी और फाइंडिंग्स के लिए उनकी स्टडी करते हैं. सबके अलग अलग पर्पस होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ कोई हिस्टोरियन किसी भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो अपने उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको रीड करते हैं. बट हाउ डू हिस्टोरियन फाइंड आउट व्हाट इज रिटन ऑन दैम. तो हिस्टोरियन क्या करते हैं, सब कुछ डीपली स्टडी करते हैं उनके ऊपर क्या लिखा गया है. सो 7.1 डिसाइफरिंग ब्रह्मी. सबसे पहले हम ब्रह्मी की डिसाइफरमेंट पढ़ेंगे. हाउ द ब्रह्मी डिसाइफर्ड. डिसाइफर्ड मीन टू अंडरस्टैंड. मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डेराइव्ड फ्रॉम ब्रह्मी. जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं जो आज के हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस विच आर दर हिंदी, लाइक तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, सो मैनी लैंग्वेजेस आर देयर. तो उनमें से जितनी भी हैं, मोस्ट ऑफ जो स्क्रिप्ट है उनकी वो कहाँ से डेराइव हुई है, फ्रॉम द ब्रह्मी. द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस. सो ब्रह्मी स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज होती थी, मोस्ट ऑफ द अशोकन inscriptions. From the late 18th century, European scholars, aided by Indian pundits, worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari. So 18th century, late 18th century, it means the last decades of 18th century. So European scholar and जो हमारे इंडियन पंडित थे उन्होंने मिल के स्टडी की, पीछे की सारी जितनी भी राइटिंग्स हैं उन सब की स्टडी की. एंड कंटेम्प्रेरी बंगाली और देवनागरी जो हमारी स्क्रिप्ट हैं, मनुस्क्रिप्ट्स, कंपेयरिंग देयर लेटर्स विद ओल्डर स्पेसिमेन, उन सबको कंपेयर किया. जो हमारे न्यू वर्जन है, जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस हैं और जो पुराने स्पेसिमेन हैं उनके लेटर्स को कंपेयर किया. लाइक सी द कंपैरिजन. अशोकन इंस्क्रिप्शन है ये, यहाँ पे अशोकन ब्रह्मी विद देवनागरी उनके साथ. लाइक अगर हमारे जो देवनागरी स्क्रिप्ट के जो लेटर्स हैं, लाइक क देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में आपको ब्रह्मी स्क्रिप्ट दिख रही है एंड राइट साइड में देवनागरी है. तो क का साइन ये प्लस जैसा लग रहा है आपको, च डी की तरह लग रहा है, ढ सी जैसा लग रहा है, द थोड़ा थोड़ा मिलता है, म र. तो ये जो है लेटर्स को ऐसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड कंपेयर किया. स्कॉलर्स हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शंस समटाइम्स अज्यूम्ड दीज वर इन संस्कृत. तो जो जिन्होंने अर्ली इंस्क्रिप्शंस, जो स्टार्टिंग के इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की, तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि ये जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी हैं, संस्कृत हैं. ऑल्दो दी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन फैक्ट इन प्राकृत. बट जो सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन थी वो थी किस में, प्राकृत में. बट वो अज्यूम क्या कर रहे थे, ये किस में है, संस्कृत में. इट वॉज ओनली आफ्टर डिकेड्स ऑफ painstaking investigations by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. So काफ़ी कई सारे डिकेड्स के हार्ड वर्क के बाद, हार्ड वर्किंग इन्वेस्टिगेशंस के बाद, कई सारे जो एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद जेम्स प्रिंसेप एबल हुए अशोकन ब्रह्मी को डिसाइफर करने में. व्हेन इन 1838.
So mark this date as important point. Next, 7.2. How Kharoshti was read. Earlier we read about the Brahmi, now Kharoshti. The story of the decipherment of Kharoshti, the script used in inscriptions in the northwest is different. तो जब हम खरोष्टी की जो डिसाइफरमेंट है उनको समझने में और जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है इंस्क्रिप्शंस में कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, वो थोड़ी डिफरेंट है. डिफरेंट मीन्स उन्होंने कुछ अलग तरीके से कंपैरिजन किया. लाइक अगर हमने अब ब्रह्मी का देखा तो उन्होंने देवनागरी, जो अब हमारी देवनागरी है या फिर बंगाली है, उन सब के साथ उन्होंने कंपेयर किया. बट वहाँ पे कंपैरिजन कैसा था? सी हेयर फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स हु रूल्ड ओवर द एरिया. तो यहाँ पे फाइंड्स, कौन सी फाइंडिंग्स मिली हैं? कोइंस की, इंडो ग्रीक किंग्स के कोइंस की यहाँ पे फाइंडिंग्स मिली हैं, जिन्होंने कब रूल किया था? 2nd and 1st सेंचुरी BCE. हैव फैसिलिटेटेड मैटर्स, तो उन्होंने इन मैटर्स को सुलझाने में हेल्प की. दीज कोइंस कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स. अब ये जो कोइंस हैं इनमें कहीं तो ग्रीक स्क्रिप्ट है और कहीं पे खरोष्टी स्क्रिप्ट है. अब इन दोनों को कंपेयर करके समझना थोड़ा सा इजी हो गया. यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर्ड द लेटर्स. यूरोपियन स्कॉलर्स जो ग्रीक लैंग्वेज पढ़ना जानते थे, जो समझते थे, उसको रीड कर सकते थे, उन्होंने क्या किया? लेटर्स को कंपेयर किया. किसके साथ? खरोष्टी के साथ. फॉर इंस्टेंस द सिंबल फॉर अ कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट्स फॉर राइटिंग. सो दोनों में, दोनों ही स्क्रिप्ट जो है उनकी राइटिंग में उन्होंने देखा अ लेटर जो है वो कैसे कैसे है. लाइक ग्रीक में अ को कैसे लिखा जाता है एंड खरोष्टी में अ को, लेटर अ को कैसे लिखा जाता है, और वो कैसे, लाइक उन जो कोइंस थे उन पे जो किंग्स के नेम, किंग्स और रूलर्स के जो नेम रिटर्न थे, उन नेम्स को कंपेयर किया एंड देन लेटर्स को उनके साथ कंपेयर किया. सच एस अपोलोडोटस. अपोलोडोटस में अ जो है वो कैसे लिखा गया है ग्रीक में और कैसे उसे राइट किया गया था खरोष्टी में, ये उन्होंने कंपेयर किया. विद प्रिंसिप आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस एज प्राकृत, इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस एज वेल. तो उन्होंने लाइक प्रिंसिप ने जो लैंग्वेज थी खरोष्टी की इंस्क्रिप्शंस को एज अ प्राकृत उन्होंने आइडेंटिफाई किया था. अब वो पॉसिबल हो गई थी, जो बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शन थी ना, उनको रीड करना, उनको डिसाइफर करना ईजी हो गया था. जब कंपेयर किया, लेटर्स का पता चल गया और ये क्लियर हो गया कि ये लेटर ऐसे लिखा है, तो जैसे ही स्क्रिप्ट अगर एक बार हम समझ जाएं देन इट इज़ ईजी. लाइक जैसे हम साउंड वर्ड्स जो हम स्टार्टिंग से हमने पढ़े हैं ना, लाइक लेटर ए, जैसे हिंदी और इंग्लिश को अगर हम कंपेयर करें सो हमें पता है अ साउंड के लिए हम ए राइट करते हैं. तो सिमिलरली उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड देन इट वाज इजी टू देम. नाउ द ऑर्डर ऑफ द किंग. सी सोर्स 10. अब यहाँ पे जो भी सोर्स होते हैं वो आपके किसी न किसी इंस्क्रिप्शन से या कहीं ना कहीं जो राइटिंग्स हैं उनसे एग्जैक्ट लिए हुए होते हैं. सो यहाँ पे किंग के ऑर्डर के बारे में गिवन है कि उन्होंने क्या आदेश दिया, क्या ऑर्डर दिया. 10 स्पीक्स किंग देवमपिया पियादसी. देवमपिया पियादसी. व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर वी रेड अबाउट ये जो नेम है देवमपिया और पियादशी. देवमपिया मीन्स देवों के जैसा, देवों की तरह प्रिय है, उनको अच्छा लगना, एंड पियादशी अच्छा दिखने वाला, जो दिखने में अच्छा लगे, जिसको देख के दिल खुश हो जाए. सो ये किसके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए हैं? फॉर अशोका. इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजिंग अफेयर्स नोर फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स. अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो कोई अरेंजमेंट नहीं थी. जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी, रूल रेगुलेशन होते थे, पब्लिक को कैसे संभालना है, लाइक उनका कोई रिटन रिकॉर्ड, कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं होती थी. बट आई हैव मेड द फॉलोइंग. ये अरेंजमेंट किसने स्टार्ट की? अशोका ने. पति वेदकास. अब ये पति वेदिका का मतलब होता है रिपोर्टर्स. रिपोर्टर्स जो इन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करें, ये सब रिटन रिकॉर्ड वो मेंटेन करें.
शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल एट ऑल टाइम्स। लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी सिचुएशन कंडीशन चल रही है, उनके बारे में मुझे ये रिपोर्टर जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे। ऑल टाइम्स मीन कहीं भी, जहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ। वेदर आई एम ईटिंग, चाहे मैं खा रहा हूँ, इन द इनर अपार्टमेंट, या फिर मैं अपने इनर अपार्टमेंट में हूँ, जो रेस्ट रूम वगैरह उनके होते हैं, बेडरूम होते हैं, इन द बेडरूम, इन द काउ पेन, चाहे गौशाला जो काउ पेन उनका होता है, बीइंग कैरिड, पॉसिबली इन पेलेंक्विन, हो सकता है कि मैं पालकी में बैठ के कहीं जा रहा हूँ, और इन द गार्डन, एंड आई विल डिस्पोज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पीपल एवरीवेयर। चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं किसी भी जगह पे हूँ, हर जगह मुझे रिपोर्ट करना है। ये अरेंजमेंट किसने की थी? अशोका ने। और पतिवेदिका किसको बोलते हैं? रिपोर्टर्स को। तो उन रिपोर्टर्स को ये ऑर्डर उन्होंने दिया कि मैं कहीं भी हूँ, वहीं पे मेरे पास लोगों के अफेयर्स, लोगों के जो भी सिचुएशन, जो कंडीशन चल रही है, जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें मेरे पास पहुँचें, उसी टाइम मैं सॉर्ट आउट करूँ, उसी टाइम मैं उन सब चीज़ों को देखूँ। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब तक हमने क्या पढ़ा कि कैसे उनको डिसाइफर किया। अब डिसाइफरमेंट के बाद, आफ्टर द डिसाइफरमेंट, व्हाट वी कलेक्टेड, व्हाट वी नो अबाउट देम। तो क्या एविडेंस हमने वहाँ से कलेक्ट किए। टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर्क, लेट अस लुक एट 2 अशोकन इंस्क्रिप्शंस मोर क्लोजली। तो एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियन कैसे वर्क करते हैं, हम इन 2 इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के ज़्यादा हमें क्लियर होता है। नोट दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मैंशनड इन द इंस्क्रिप्शन। हमें कहीं नहीं मिला। लाइक सोर्स 10 में अभी हमने पढ़ा ना, पियादशी और देवम पिया उनके लिए यूज किया गया था। वोट इज यूज इंस्टेड आर टाइटल्स अडोप्टेड बाय द रूलर। जो टाइटल्ड रूलर को वो उन्होंने दे रखे थे, जो टाइटल दे रखे थे, लाइक देवम पिया, ऑफन ट्रांसलेटेड एज बिलव्ड ऑफ द गॉड। गॉड, देवों के लिए, जो देवों का, जो गॉड का बिलव्ड होता है, गॉड का प्रिय होता है। एंड पियादशी, प्लीजेंट टू बी होल्ड। प्लीजेंट टू बी होल्ड मीन्स जो देखने में अच्छा लगे, बहुत अच्छा, कहते हैं ना, जो नज़ारा बहुत अच्छा है। द नेम अशोका इज मैंशनड इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस। सो कहीं कहीं अशोका, बहुत कम, रेयर ही है, विच ऑल्सो कंटेन दीज टाइटल्स। और जहाँ पे अशोका लिखा है ना, वहाँ पे भी अशोका के नाम के साथ ये टाइटल्स हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो टाइटल हैं वो किसे दिए गए थे? अशोका को। After examining all these inscriptions and finding that they match in terms of कंटेंट, तो जब उनको एग्जामिन किया, उनको मैच किया, तो पता चला कि उनका जो कंटेंट है वो इक्वल है। स्टाइल, लैंग्वेज एंड पेलियोग्राफी, एपिग्राफिस्ट जो है, पेलियोग्राफी क्या होती है? वर्ड्स की, लेटर्स की जो स्टडी होती है। स्टाइल जो है, लैंग्वेज जो है, वो सब क्या है? सिमिलर है। एपिग्राफिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर। तो ये भी पता चल गया कि एक ही रूलर ने, कहीं तो इंस्क्रिप्शंस में अशोका लिखा है, कहीं पे देवम पिया और कहीं पियादशी। तो अब उनका कैसे पता चला कि ये टाइटल जो है वो अशोका का है? तो जैसे ही उन्होंने इन सबको डीपली स्टडी किया, तो उनके अंदर जो भी, जिस तरह से जो लैंग्वेज थी, या फिर जो कंटेंट, जो भी मटेरियल उनके अंदर कंटेंट जो मिला है, जो स्टाइल था, सब कुछ सेम था। तो ये क्लियर होता है कि एक ही रूलर ने ये सारे के सारे जो है वो इशू किए हैं। तो क्लियर हो गया कि वो किसके लिए था? अशोका के लिए। You may also have noticed that Ashoka claims that earlier rulers had no arrangements to receive reports। तो ये भी उन्होंने सोर्स 10 में अभी हमने पढ़ा कि अशोका कहते हैं कि पुराने जो रूलर्स थे वो रिपोर्ट की कोई अरेंजमेंट नहीं थी उनके पास। इफ़ यू कंसिडर द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट प्रायर टू अशोका, अशोका से पहले वाली जो पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य या उससे भी पहले की हिस्ट्री पढ़ते हैं, डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हिस्टोरियन हैव टू कॉन्स्टेंटली असेस स्टेटमेंट्स मेड इन इंस्क्रिप्शंस टू जज
वेदर दे आर ट्रू, प्लॉजिबल और एग्जैगरेशंस। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली वो लगे हुए हैं ये समझने में, ये जानने में कि या क्या ये बातें ठीक हैं, सच हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताई गई हैं। एग्जैगरेशंस कैसे हुई? डेफिनेटली अब अशोका अगर सिर्फ अपने लिए अपनी प्रेज में कुछ कह रहे हैं कि पीछे पहले कुछ नहीं था, मैंने ये कराया, तो ये क्या होती है कि बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बातें कि मैंने ही कराया, पहले तो कुछ था ही नहीं। डिड यू नोटिस दैट देयर आर वर्ड्स विद इन ब्रैकेट्स? तो हमने अभी पढ़ा ना, देखा हमने ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स हैं, लाइक यहाँ पे आप देखेंगे ना सोर्स 10 में, मेड द फॉलोइंग लाइक अरेंजमेंट्स, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं। एपिग्राफिस्ट समटाइम ऐड दीज टू मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियर। तो जो सेंटेंस उन्होंने लिखा है उस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए वो ब्रैकेट्स में वर्ड्स को राइट कर देते हैं, उनके मीनिंग को राइट कर देते हैं। दिस हैज़ टू बी डन केयरफुली to ensure that the intended meaning of the author is not changed। तो ये जो मीनिंग को समझाने की वो कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि जो वो समझाना चाहते हैं एंड जो रियल में उस जो ऑथर ने जो मीनिंग उसका है, ऑथर ने जो उसमें मीनिंग डाला है, जो कंटेंट डाला है, उस कंटेंट का रियल मीनिंग ही चेंज हो जाए। तो इस तरह का ध्यान रखना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। See, these are the coins. A coin of the Indo-Greek king मिनेंदर। तो मिनेंदर जो थे ये उनके यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। उनके किंग हैं, ये किंग हैं, उनके कॉइन, उन्होंने ये कॉइन इशू किए थे। Historians have to make before this we should read source 11, the anguish of the king, राजा का दुख। अब यहाँ पे फिर अशोका के बारे में बताया गया है कि वो दुखी किस चीज़ से थे। When the king Devampiya Piyadashi had been ruling for 8 years, the country of the कलिंगा आज के टाइम पे क्या है वो कोस्टल ओडिशा, वॉज कनकर्ड बाय हिम। तो उन्होंने 8 साल जब हो गए थे रूल करते हुए, तो उन्होंने कलिंगा को, कोस्टल एरिया जो था उसे क्या किया, जो उनके द्वारा जो कनकर किया हुआ था उसके बारे में सोचते हैं। 150,000 मैन वर डिपोर्टेड। अब जब वो बैठ के 8 साल जब वहाँ रूल करते हुए हो जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि उसे जब उन्होंने कनकर्ड किया था तो 150,000 लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिपोर्ट किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं वहाँ से। 100,000 वर किल्ड एंड मैनी मोर डाइड। बहुत सारे मारे जाते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं। आफ्टर दैट, नाउ दैट द कंट्री ऑफ द कलिंगा हैज़ बीन टेकन, उसके बाद कलिंगा जो है वो उसे कंट्रोल किया गया। देवम पिया इज़ डिवोटेड। अब उनके पास कलिंगा, उनके पास आने के बाद इतने दिन के बाद वो डिवोशन में, टू एन इंस्टेंस स्टडी ऑफ धम्मा, पूजा पाठ में या गहरी सोच में लीन हो जाते हैं। और जब वो स्टडी करते हैं ना, डीप स्टडी करते हैं धम्मा की, टू द लव ऑफ धम्मा एंड टू इंस्ट्रक्टिंग द पीपल इन धम्मा, एज वी रेड इन द प्रीवियस टॉपिक्स कि धम्मा में क्या थी, कुछ उसमें क्या थी, इंस्ट्रक्शंस थी लोगों के लिए, उनको फॉलो करनी है, अपनी फैमिली के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो धम्मा में वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ही शुड फॉलो दिस। अगर वो इसको फॉलो करे तो वो बहुत दुख फील करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैंने खुद ही इन रूल्स को फॉलो नहीं किया। इतने सारे लोगों को, अगर वॉर के बाद मैंने किसी एरिया को कनकर करने के लिए इतने सारे लोगों को डिपोर्ट करना पड़ा, इतने सारे लोगों को मारना पड़ा, तो वो अपने आप में दुखी हो जाते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए या ये सब मुझे पाने के लिए मैंने कितने सारे लोगों को मारा है, परेशान किया है। दिस इज़ द repentance of Devampiya on account of his conquest
ऑफ द कंट्री कलिंगा। ठीक है, तो ये उनका क्या था, पश्चाताप था, पछतावा था देवम्पिया का जब उन्होंने इस कंट्री को, कलिंगा को कनकर किया। फॉर दिस इज कंसिडर्ड वेरी पेनफुल एंड डिप्लोरेबल बाय देवम्पिया दैट, तो ये उनके लिए कंसिडर किया गया बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा दुखदाई एंड शर्मनाक, shameful by Devampiya that while one is conquering an unconquered means एक किसी जो उनकी जगह भी नहीं है या फिर एक अनकनकर्ड जगह जो है वहाँ पे कनकर करते हैं, उसके पे कब्जा करते हैं। स्लटर, डेथ एंड डिपोर्टेशन ऑफ पीपल टेक प्लेस देयर। तो जब कोई अनकनकर्ड जो है कनकरिंग करता है मीन्स जिसका वहाँ पे राजपाट नहीं होता, ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा करता है, तो कितने सारे लोग मारे जाते हैं, कितने सारे लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, कितने सारों की डेथ हो जाती है। सो वो अपने आप में ही दुखी होते हैं। हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट्स एज वेल। सो सिमिलरली उन्होंने कुछ और भी असेसमेंट्स बनाई हैं, लाइक if a king's orders were inscribed on natural rocks, अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में जो पढ़ा ना कि उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है तो इस तरह के लोगों के अफेयर्स का कुछ रिपोर्ट नहीं किया जाता था। सिमिलरली कुछ इंस्क्रिप्शंस उन्होंने लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो थी वो कहाँ पे इंस्क्राइब कर रखी थी, रॉक्स पे, जो सिटी में नियर बाय जो पत्थर वगैरह जो रॉक्स थी ना उन सब पे लिखा हुआ था, नियर सिटीज़ और इम्पोर्टेंट रूट्स जो थे ना रास्ते, उन पे लिखा हुआ था ऑफ कम्युनिकेशन। वुड पासर्स बाय हैव स्टॉप्ड टू रीड दिस, तो वो किस लिए लिखा था, क्या जो वहाँ से आते जाते जो लोग हैं वो ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए रुके। मोस्ट पीपल वर प्रोबेबली नॉट लिटरेट, बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो इन सब इंस्ट्रक्शंस का लिखने का फ़ायदा क्या था। Did everybody throughout the subcontinent understand the Prakrit used in Patliputra? So अब ये बहुत सारी जो हिस्टोरियंस की प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनके असेसमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो एक तो ये लग रहा है कि ऐसे अगर रॉक्स पे लिखा हुआ है तो क्या सारे के सारे लोग पढ़े लिखे थे, बट माना तो यही जाता है कि बहुत सारे लोग इलिटरेट थे। वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड, तो क्या जितने सारे ऑर्डर्स ये रॉक्स वगैरह पे लिखे थे सारे फॉलो किए जाते थे। आंसर्स टू सच क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड, तो इस तरह की चीज़ें ना इजी नहीं है, बिकॉज वी कांट गो बैक, हम जा नहीं सकते हैं, वहाँ के जो एविडेंस मिले हैं उनसे जस्ट आइडिया लगा सकते हैं। तो उनके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं, क्या ऐसा था, अगर इतने सारे नॉर्मली अगर ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी रॉक्स पे तो इट मीन्स सारे पढ़े लिखे होंगे, बट ये भी पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे जितनी भी पॉपुलेशन थी वो सारे एजुकेटेड हों। तो ये क्वेश्चंस जो हैं हिस्टोरियंस के लिए समझना, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ़ वी लुक एट अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब ऐसे ही ये अभी हमने जो सोर्स 11 पढ़ा तो इसी तरह की प्रॉब्लम हमें यहाँ भी फेस करनी पड़ी, विच हैज़ ऑफन बीन इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग द एंग्विश ऑफ द रूलर। अगर हम इसको जब ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि राजा जो है वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, अपना पछतावा दिखा रहे हैं, एज वेल एज मार्किंग अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वारफेयर। तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, अर्लियर जो युद्ध करके अपने जो उनका एम्परर था, एम्पायर जो था, तो एम्परर अशोका जो थे वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे, इतना बढ़ाना चाहते थे, वॉर कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो अब उनका जो एटीट्यूड था वो वॉरफेयर के लिए थोड़ा चेंज हो गया था। एज वी शैल सी द सिचुएशन बिकम्स मोर कम्प्लेक्स वंस वी मूव बियॉन्ड रीडिंग द इंस्क्रिप्शन एट फेस वैल्यू। जब हम एकदम से उसका मीनिंग समझते हैं ना तो वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है, समझ नहीं आता कि वो रियल में क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी कंडीशन थी। While Asokan inscriptions have been found in present day Orissa, आज के टाइम पे जो उड़ीसा है वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं
that one depicting his anguish is missing. अब उनमें से जो जो उड़ीसा में आज के टाइम पे जो उड़ीसा में हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, वहाँ पे जो डिपिक्शन है उसमें उनका जो दुख है वो मिसिंग है, वहाँ दुख ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा. In other words, the inscription has not been found in the region that was conquered. और इसी तरह की इंस्क्रिप्शन कलिंगा, जो एरिया जहाँ पे उन्होंने अटैक किया था, जिसे कनकर किया था, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिले. What are we to make of that? अब इसका हम क्या मतलब निकालें, क्या समझें? Is it that the anguish of the recent conquest was too painful in the region? हो सकता है ना कि वो एकदम से जो अटैक था तो उसका जो दुख था वो और भी ज़्यादा पेनफुल था, एंड देयर फॉर द रूलर वॉज अनेबल टू एड्रेस द इशू. हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि वो इस इशू के बारे में किसी से डिस्कस ही नहीं करना चाहते थे. इस इशू को लोगों को ये दिखाना ही नहीं चाहते थे, जताना ही नहीं चाहते थे कि वो कितना पेन फील कर रहे हैं. सो विद दिस आर टॉपिक 7 completed. Next topic we will continue in next video, and with the next topic our chapter will also completed. So for now, thank you and have a nice day to everyone.